ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बाबा का आवाहन करेंगे। विजुलाइज करें बाबा की शक्ति मुझ पर पड़ रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। संगम युग ये ऐसा युग है जहां पर सारे कल्प का पाठ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाबा कहता है संगम युग पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है। क्या हमें लगता है कल्याणकारी युग है, या बाबा कहता है इसलिए हाँ जी कह रहे हैं? बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आ रही है। शरीर के पेपर्स आ रहे हैं, रिश्तों के पेपर्स आ रहे हैं। अरे उसको तो छोड़ो, सेवा में पेपर्स आते हैं, सेंटर्स पर पेपर्स आते हैं, निमित्त द्वारा पेपर्स आते हैं, और ये कल्याणकारी युग है। क्या लगता है? हर कोई अपने आप को चेक करे। संगम युग एक तो परमात्म मिलन का युग है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, साढ़े 5,000 वर्ष का जो पार्ट है मेरा, वो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या इतना सीरियसली हम इसको ले रहे हैं, या जो मन में आया कर लिया, जो मन में आया सोच लिया, चलेगा ऐसे? क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक बेहद का कैमरा लगा हुआ है, मेरी हर एक्ट रिकॉर्ड हो रही है। आज का क्लास क्लाउड पर तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ड्रामा में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये क्लास सुनते हुए भी अगर मेरा मन भटक रहा है, अटेंशन इधर उधर है, तो क्या रिकॉर्ड होगा? क्या हम ऐसा कह सकेंगे चलो इस कल्प में नहीं सुना, अगले कल्प में सुन लेंगे? कह सकेंगे ऐसे? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ड्रामा। क्योंकि ड्रामा में मेरा कौन सा पार्ट है, ये मैं अभी डिसाइड कर रहा हूं। इसको अंडरलाइन करना है। ड्रामा में मेरा कौन सा पार्ट है, मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे देखता हूँ, कैसे बोलता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या सोचता हूँ, हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। लौकिक में आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कोई किसी ने कहा चलो एक सेल्फी निकालते हैं, इमिडिएटली स्माइल देंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फी निकाल रहे हैं ना, रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे तो हर क्षण सेल्फी निकल रही है। क्या उसके ऊपर इतना अटेंशन है? आज की सुबह की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्माचारी बनना माना कर्म में कर्म के साथ योग मिक्स करना। तो हम सभी चाहते हैं हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ हो, हम चाहते हैं हमारा पाठ बहुत श्रेष्ठ हो, हम चाहते हैं हम बहुत ऊंच पद पाए। जब बाबा ऐसे कहते हैं ना कभी कभी, हाँ बहुत बार मुरली में आता है, अगर सेवा नहीं करोगे ऊंच पद नहीं मिलेगा, अगर धारणा नहीं होगी ऊंच पद नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत सुना है चलो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन बहुत नीचे वाला पद मिलेगा। अगर ऐसी चीजें हम सुनते तो अंदर से थोड़ा फील होता है
अरे नहीं, मुझे नहीं वो ऐसे करना है, मुझे तो अपना पद बहुत ऊंचा करना है। लेकिन ऊंचा पद करने के लिए जरूरी क्या है? श्रेष्ठ कर्म। तो ये श्रेष्ठ कर्म की जो कलम है, वो भगवान ने हमें दी है। रोज की मुरली वो कलम देती है। आज मुझे कौन सा कर्म करना है? आज बाबा ने कहा, बाहर की हलचल बहुत बढ़ रही है, लेकिन आप बिजी हो जाओ अचल अडोल स्थिति में, हर्षित मुक्ता में। अभी सुना, फील भी हुआ, हाँ मुझे करना है, मुझे हर्षित रहना है। बाहर की परिस्थिति वैसे भी क्या है, मैंने ही तो झाड़ू दिया है प्रकृति को सब साफ करने के लिए। सभी पॉइंट्स रिवाइज होंगे, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तो हर्षित मुक्ता क्या हो जाती है? जिसको बाबा कहते हैं हर्षित हो, तो सभी हाथ खड़ा करते हैं। सदा हर्षित हो, फिर बहुत सारे हाथ नीचे आ जाते हैं। क्यों नहीं सदा रह सकते हैं? कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी हो रही है, कहीं ना कहीं आत्मा में ताकत नहीं भर रही है। और ताकत भरेगी कैसे? एक ही विधि, योग। एक ही विधि है उसकी, और कुछ योग और कुछ भी विधि नहीं है। बाबा कहते हैं तो अपने भक्ति में तो कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन हुआ क्या? गिरते ही आए, बैटरी डिस्चार्ज होती आई। लेकिन ये एक ही संगम युग का ऐसा समय है जब बैटरी चार्ज होती है। तो बाबा इसलिए बहुत बार कहता है, आप किसी को भी ज्ञान देते हो तो संगम युग पे, संगम युग के टॉप पॉइंट पर उसको खड़ा करो और दिखाओ ये है कलयुग, ये है सतयुग, कहाँ जाना चाहते हो। और ये हमें भी एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए नहीं, हमें भी एप्लीकेबल है। क्योंकि संगम युग ऐसा युग है जहां हम राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन को जानते हैं, जहां हम हार और जीत की, रात और दिन की डेफिनेशन को जानते हैं। और फिर हमें एक चॉइस दिया जाता है, आप क्या करना चाहते हो। और कौन सी चॉइस हम लेते हैं? बहुत बार जब हम आदतों के वशीभूत हो जाते हैं, तो हम कौन से युग में चले जाते हैं? एक सेकंड में कलयुग में चले जाते हैं। कलयुगी आदतें ओवर पावर करती है, विकर्म होते हैं, और विकर्म होने के बाद उसका बोझ चढ़ता है। और बोझ चढ़ने के बाद पश्चाताप की अग्नि। चेक करें, क्या हमें इससे बाहर निकलना है? और अगर बाहर निकलना है तो क्या करना पड़े? योग को बढ़ाना पड़े। योग ऐसी शक्ति है जो हमें राइट टाइम पर राइट थॉट के द्वारा राइट कर्म कराएगी। और योग की कमी है तो राइट टाइम पर रॉन्ग कर्म भी हो सकता है, क्योंकि आदत बहुत पुल करती है हमें। और 2500 वर्षों की आदत है, ऐसे एक जन्म की नहीं है, 2500 वर्ष, 63 जन्मों की आदत है। छोटी छोटी बात में अपसेट होना, छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, ये क्या है? कलयुगी आदतें हैं। और हम इसको जस्टिफाई करते हैं बहुत बार, अनफॉर्चुनेटली ब्राह्मण बच्चे जस्टिफाई करते, ऐसा तो करना ही है ना, कहाँ परफेक्ट बने हैं। हर वक्त हमारा पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इसको जितनी बार भी अंडरलाइन करें कम है। क्योंकि अगर मैं इतना अवेयरनेस रखूं कि ड्रामा में मेरा हर वक्त पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरी स्थिति कैसे होनी चाहिए? क्योंकि पार्ट बाहर से नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे स्थिति का पार्ट मेजॉरिटी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अगर अभी अपसेट हुआ तो 5000 वर्ष के बाद भी इस वक्त अपसेट होना ही है। तो क्या करेंगे अभी? श्रेष्ठ कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके लिए योग को बढ़ाना है। लेकिन फिर बच्चे चलते चलते क्या कह देते, बाबा योग नहीं लगता। साकार महावाक्य। बाबा का जवाब क्या होता है उस वक्त? बहुत बार बाबा की जब स्ट्रिक्ट मुरली चलती है ना, तो बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? जो बाप आपको रावण का वर्षा देता है, जो बाप आपको विकारों में ढकेल देता है, जो बाप आपको दुख देता है, उसको तो कितने मजे से याद कर रहे हो। और जो बाप 21 जन्म का वर्षा देता है, जो बाप विश्व की बादशाही दे रहा है, जो बाप
पतित से पावन बना रहा है, जो बाप सुख का वर्षा 21 जन्मों के लिए दे रहा है, उसको याद करने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो बच्चे भी चतुर है ना। बच्चे इमीडिएटली जवाब देते हैं, बाबा बिंदी है ना, तो बिंदी खिसक जाती है। हाँ, तो बच्चों के पास तो सभी के जवाब रेडी है, लेकिन बाप तो चतुर सुजान है, चतुरों का चतुर है वो। तो इसलिए बाबा बहुत बार कहता है कि योग करना माने बिंदी को याद करना उतना ही नहीं होता है। योग करने की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। योग को जितना एंटरटेनिंग करते जाएंगे, योग में रुचि बढ़ेगी, योग में अनुभूति बढ़ेगी। तो इसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि योग को एंटरटेनिंग कैसे बनाया जाए। और उसको फिर आप ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद फीडबैक भी देना। सुशील भाई को भी फीडबैक दे सकते हैं आप कि कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साकार मुरली में बाबा बहुत बार कहता है कि मेरे बच्चे भी मुझे यथार्थ रीति नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। क्या है इसका अर्थ? क्या लगता है इसका अर्थ? क्योंकि एक छोटे बच्चे को भी अगर कोर्स कराए, तो वो कहेगा हाँ शिव बाबा तो बिंदी है, शिव बाबा तो परम धाम में रहता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। तो जान गए ना। लेकिन बाबा फिर भी क्या कहता है, मेरे बच्चे भी मुझे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। मुझे पहले पहले ये बहुत क्वेश्चन आता था, बाबा ऐसा क्यों कहता है ये मुरलियों में? मैं तो जानता हूं ना भगवान को, उसमें क्या है, व्हाट्स द बिग डील। अभी समझ में आ रहा है, जैसे ज्ञान की गहराई बढ़ती है। एक्चुअली बाबा को जानना माना सिर्फ वो बिंदी है, परम धाम में है, उतना काफी नहीं होता है। बाबा को जानना माना बाबा की पर्सनैलिटी को जानना। और ये पर्सनैलिटी कैसे समझ में आएगी? मुरली द्वारा। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे एक पेरेंट होता है, वो पेरेंट अपने बच्चों का सब भला ही चाहता है, और इसलिए कलयुग की मेथड्स क्या है, मैं जो कह रहा हूं ना वही करना है आपको। मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, मैंने ज्यादा आपसे दिन देखे हैं, तो मैं जो कह रहा हूं आपको वही करना है। तो नैगिंग शुरू हो जाती है, फोर्सिंग शुरू हो जाती है। भावना बहुत अच्छी है कि मैं आपका कल्याण चाहता हूं। तो एक पेरेंट अपने बच्चे का हमेशा कल्याण चाहता है, लेकिन विधि गलत हो जाती है। लेकिन बाबा का बच्चा बनने के बाद मुरली द्वारा बाबा की पर्सनैलिटी समझ में आती कि बाबा तो परफेक्ट पेरेंट है, और हम आत्माएं सभी उसके बच्चे हैं। बाबा क्या चाहता है? बाबा चाहता है मेरे बच्चे हमेशा सुख पाए, मेरे बच्चों को हमेशा सुख मिलता जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। बाबा यही तो चाहता है। लेकिन उसकी विधि बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये राइट कर्म है, आपको ये करना है। और उसके बाद बाबा इमीडिएटली बोलता है, 5,000 वर्ष पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना करेगा। ओम शांति, खत्म। बात खत्म। माना बाबा पुरुषार्थ करवाता है, लेकिन पुरुषार्थ की डायरेक्शन देने के बाद बाबा डिटैच हो जाता है। ये जब हम समझेंगे तब हम कहेंगे कि हमने बाबा को जाना है। और ऐसे मुरली के महावाक्य हम चुने जहां से बाबा की पर्सनैलिटी समझ में आती है। ये तो एक एग्जाम्पल है सिर्फ, कि अगर किसी को डायरेक्शन देना है तो बाबा कैसे डायरेक्शन देता है। पहले तो बाबा बहुत मिठास से डायरेक्शन देता है। अव्यक्त मुरली ही देख लो आप। अव्यक्त मुरली के पहले 1 या 2 पैराग्राफ्स जो होते हैं वो महिमा के होते हैं, और फिर मुरली शुरू हो जाती है, फिर डायरेक्शंस मिलते हैं। तो कैसे दे रहा है वो डायरेक्शन? आत्मा को एलिवेट कर रहा है, आत्मा में पहली शक्ति भर रहा है। आप देखो कितने श्रेष्ठ हो, आप देखो सारे कल्प में ढूंढ के देखो आप जैसा भाग्यवान कोई है। अरे बाप और बच्चे का बर्थडे जिस दिन पर है, ऐसी विचित्र जयंती, वो अनुभव करना सिर्फ आप बच्चों के लिए है। कोटों में कोई चुनी हुई आप वो आत्मा हो, ऐसी महिमा के पुल बांधता है। और फिर बाबा कहता है बच्चे लेकिन थोड़ा ये चेंज करोगे ना तो ज्यादा फायदा हो। अभी ये मैंने मुरली सुनी, मुरली में वाह वाह भी की, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो मैंने बाबा को नहीं जाना। तो नहीं जाना बाबा को। तो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे याद है, हमने
पहले ना वो डीवीडीज मिलते थे, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो पहले मेरा बाबा बोल के एक डीवीडी का सेट मिलता था, 14 डीवीडीज होते थे जहां पर बाबा के अव्यक्त मुरलियों की क्लिप्स रहते थे। मेरे पास अभी भी सेट है वो। तो हम लोग ऐसे ही विदेश में एक दिन वो मुरली देख रहे थे, से रैंडम क्लिप्स। और मैं देख रहा था बाबा को खांसी बहुत आ रही थी, और खांसी करते करते मुरली चला रहा था। तो अचानक फिर नीलू दीदी स्टेज पर आई। बाबा ने बिल्कुल भी देखा नहीं कौन आ रहा है, वो मुझे क्या खिला रहा है। एक भी नजर इधर उधर नहीं बाबा की। बाबा जब जब नीलू दीदी नजदीक आई, बाबा ने सिर्फ मुंह खोला। नीलू दीदी ने अपनी जो भी टैबलेट थी खांसी की मुंह में डाली, वो नीचे चली गई, बाबा की मुरली कंटिन्यूड। मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग लेसन था वो उस वक्त, कि बाबा कितना एकाग्र चित्त है। मैंने ये भी देखा है कि स्टेज पर बिल्ली आ गई थी, बाबा की नजर इधर उधर भी नहीं जाई। ये है पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कितना एकाग्र है भगवान। जो मुझे कार्य करना है उसी के लिए मैं आया हूं। और हम क्या करते हैं, छोटा छोटा कार्य करते हुए बीच में मोबाइल देख लेंगे, किसी से बात कर लेंगे, कहीं इधर देखेंगे उधर देखेंगे। तो जाना है हमने भगवान को। भगवान जो मुरलियों में बता रहा है कि हमने पर्सनैलिटी को जाना है उसकी। और अगर जाना है तो प्रैक्टिकल में लाया है कि नहीं। और इसीलिए अटेंशन देना है। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाबा को याद करना माना क्या। एक बार साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि पढ़ाई को याद करना माना पढ़ाने वाले को याद करना। तो चलो बिंदी याद नहीं आ रही, पढ़ाई तो याद आ रही ना। पढ़ाई तो स्थूल है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। तो बाबा ने कल की मुरली में कहा, बाबा बैटरी चार्ज करने के लिए आया है। कितनी देर याद रहा वो, मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। कैसे वो चार्ज कर रहा है, कौन सी शिक्षा उसने दी है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, कैसे चार्ज कर सकता हूँ। हाँ बाबा भी, बाबा के कौन से पॉइंट से उस वक्त जो याद आएंगे। बाबा भी देखो कैसा रथ चलाता है, पराये तन में आता है, कितना पावरफुली रथ चलाता है। तो मैं आत्मा इस रथ में, और फिर ये मेरी गाड़ी है, कार है, वो और भी बड़ा रथ है। अलग अलग पॉइंट्स, जितना बुद्धि में मनन चिंतन होता रहेगा, क्या होगा, बाबा की याद पक्की होती जाएगी। मुरली सिर्फ सुबह सुनी काम हुआ, अभी वो समय नहीं है। चाहे नए हो पुराने हो, वो समय नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं बुद्धि में कितना बैठता है। मुरली सुनी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कौन सा थे पॉइंट्स आज के मुरली के। वो तो अभी याद नहीं। तो अगर मुरली के पॉइंट्स याद ही नहीं रहेंगे तो अप्लाई क्या करेंगे। और अप्लाई नहीं करेंगे तो संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे। और इसीलिए बाबा की याद। तो बाबा जब बच्चे कहते हैं ना बाबा योग नहीं लगता है, तो बाबा कहते हैं योग शब्द यूज ही नहीं करो, याद शब्द यूज करो। योग ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। याद इजी, मैं अपने पिता को याद कर रहा हूँ, व्हाट्स द बिग डील, इजी है। पिता को याद करना है, पिता ने आज मुझे क्या सिखाया, याद करना है। योग लगेगा नहीं लगेगा। फिर उसके साथ जैसे हम अंडरस्टैंड करें बाबा को याद करना माने उसकी पर्सनालिटी। तो कल से मैं रेकमेंड करूंगा साकार मुरली की स्टडी को अगर आप बढ़ाओ, तो बाबा की पर्सनैलिटी की कोई भी एक या दो बातें वहां से नोट डाउन करो। सिर्फ मुरली के पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करना है, मुरली का पॉइंट में प्रैक्टिकल में कैसे ला सकता हूं ये नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रैक्टिस अगर हम बढ़ाएंगे तो बाबा की याद बहुत इजी हो जाएगी और परिवर्तन भी होगा। तो बाबा की याद न आने का कारण तीन है, जिसको हम कहते हैं मेरा योग नहीं लगता है, तो उसके तीन मेन कारण है। पहला, मन भटकता है। दूसरा, अनुभूति नहीं होती है। और तीसरा, संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। तीनों कनेक्टेड है। कैसे मालूम मेरा योग नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल ये भी एक फैशन हो गया है। एक कहता है मेरा योग नहीं लगता, दूसरा कहता है हाँ मेरा भी योग नहीं लगता है। कैसे मालूम।
मुझे मालूम है कोई कोई आत्मा 4 4 5 5 साल से ज्ञान में चल रही हो, वो आकर पूछती है भाई जी योग कैसे करना है। अरे 4 5 साल से क्या कर रहे हैं फिर? भले कर रहे हैं लेकिन डेफिनेशन नहीं मालूम है। इसीलिए ध्यान देना है हमें, ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो योग बाबा की याद, पढ़ाई की याद, बाबा की पर्सनालिटी की याद, वो तो समझ में आया, लेकिन योग क्यों नहीं लग रहा है या योग न लगना उसका अर्थ क्या है? पहला चेक करो क्या मेरा मन भटकता है। और मन भटकने के भी दो कारण है, वेट एंड वेस्ट। एक है मैं कौन सी इंफॉर्मेशन सारे दिन में कंज्यूम कर रहा हूं, उसकी वजह से मेरा मन बहुत भटकेगा। तो सारे दिन में व्यर्थ चीजें देख ली, सोच ली, सुन ली, पढ़ ली, कहाँ जाएगी वो चीजें व्यर्थ वाली? इधर ही तो रिकॉर्ड होने वाली है ना। और फिर जब बैठेंगे तो जो रिकॉर्ड बर्तन में जो भरा है वही तो बाहर आने वाला है। बर्तन में डाला है नमक और आप समझो कि वो डिश स्वीट डिश हो जाए, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो बुद्धि भी क्या है, सोने का बर्तन है, लेकिन गंदी चीजें डाल डाल के हमने अलॉय मिक्स कर दिया है, इसलिए बुद्धि अफेक्ट होती है। तो ज्ञान भी कहाँ ठहर सकेगा, सोने के बर्तन में ठहर सकेगा। तो बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने के लिए हम कौन सी इंफॉर्मेशन अंदर डाल रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारा अटेंशन देना जरूरी है। उसमें और एक चीज बहुत बार हो जाती है कि हम बहुत ये मुरली सुनो, वो मुरली सुनो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये क्लास सुनो, वो क्लास सुनो, वो भी इंफॉर्मेशन बहुत सैचुरेट कर देते हैं। उससे भी क्या होता है, टू मच इंफॉर्मेशन अंदर जाने से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ठहरते नहीं है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखो, बाबा जब अव्यक्त हुआ तो 69 में बाबा ने एक मुरली चलाई, पहले ही कुछ 1 2 महीने में वो मुरली चली थी। और बाबा ने कहा मेन पढ़ाई खत्म हो गई है, मेन पढ़ाई खत्म हो गई है। और मेन पढ़ाई में पास होने वाले सिर्फ दो, मम्मा और बाबा। तो एक्चुअली बाबा और मम्मा ने ये दिखाया हमें कि हम मेन पढ़ाई से भी पास हो सकते हैं, फिर टू मच इंफॉर्मेशन में क्यों जाना है? चलो डेली एक क्लास सुन लिया, बहुत अच्छा, 3 3 4 4 क्लास सुनते हैं, कितना अंदर जाएगा? मुरली साकार इनफ है। एक अव्यक्त मुरली रात को पढ़ ली, चलो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन टू मच में नहीं जाना है। बाहर की जैसी इंफॉर्मेशन है वो तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वो कलयुगी इंफॉर्मेशन है, वो तो और भी स्पॉइल करेगी। लेकिन ये टू मच ऑफ संगम युगी इंफॉर्मेशन जो है, कि यहाँ पर भी रिसर्च कर लिया, वहां रिसर्च कर लिया, अब हाँ अभी उस दिन ना, अभी उस दिन वो विनाश होने वाला है, उस दिन ये होने वाला है, कोई जरूरत नहीं है। साकार मुरली मोर देन इनफ। तो बाहर से कौन सी इंफॉर्मेशन और कितनी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन जा रही है, ये हमारे मन को बहुत भटकाएगा। तो इसके लिए पहली अटेंशन देना है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो होती है वो तो ये वेस्टफुल इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करनी है। दूसरा, जो ऑलरेडी कंज्यूम की है उसकी वजह से वेट बढ़ गया है, जैसे जंक फूड खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बढ़ेगा ना। इसलिए हमें क्या बोला जाता है, जंक फूड नहीं खाना है। तो ये जंक इंफॉर्मेशन खाने से भी वेट बढ़ेगा, तो उसमें पास्ट का चिंतन भी आ जाता है। पास्ट का चिंतन, किसी के अवगुणों का चिंतन। तो अगर ये आदत मुझे पड़ी हुई है, किसी भी व्यक्ति को देखेंगे ना इमीडिएटली क्या सोचेंगे, हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो खराब ही है, ये तो लेट ही आता है, इसके ना सेवा ही ठीक नहीं है। तो अगर वेट बढ़ गया है आत्मा के ऊपर का, तो भी क्या हो जाएगा, मन भटकेगा, योग नहीं लगेगा उस वक्त। तो ये दो चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है, एक तो कौन सी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा जो कंज्यूम की है ऑलरेडी उसको निकालने का भी अभ्यास करना है। और उसके लिए बेस्ट मेथड है सेल्फ रिफ्लेक्शन। बेस्ट मेथड सेल्फ रिफ्लेक्शन माना अपने आप को प्रश्न पूछते जाओ, एकांत में बैठो, अपने आप को प्रश्न पूछो। हम लोग ये विदेश में बहुत एक्सरसाइज करते थे, या भट्टियों में जब जाते थे, मधुबन में जाते थे बाबा मिलन में, तो हम एक्सरसाइज करते थे कि एक एक क्वेश्चन दिया जाता था, कौन सी बात है
जो मुझे बार 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 याद आती है। अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन में चले जाओ। हाँ, मैं योग में बैठता हूं ना, तो मुझे फिल्म के गाने याद आते हैं, या और कोई चीजें देखिए वो याद आती है। क्या होगा फिर उससे? अभी उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। मुझे याद है हमारे सेंटर पर एक अमेरिकन बहन थी, विदेश के सेंटर पर। तो मुझसे सीनियर है, 4-5 साल सीनियर है मुझसे। तो वो मुझे कहती थी, आशीष भाई, यू नो व्हाट, कि मुझे बहुत बार ना अभी जूते याद आते हैं। उसको जूते बहुत अच्छे लगते थे, तो योग में बैठते तो जूतों के कलर्स और ये याद आता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम मुझ मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि मैंने फिल्म्स बहुत देखी है। तो कभी वो फिल्म के गाने याद आएंगे, कभी और कुछ सीन याद आएंगे, कभी और डायलॉग। तो ये गंदी चीजें ऑलरेडी इतनी डाली हुई है अंदर। तो इसलिए और जोर से हमें योग को प्राधान्य देना है, प्रायोरिटी देनी है। तो मन भटकने का कारण ही ये है, एक चेक करो। पहली तो बाहर से कौन सी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करे, अटेंशन। जो अंदर कंज्यूम ऑलरेडी है, वो चेक एंड चेंज, उसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन। प्रश्न पूछो अपने आप से, एकांत में बैठो। मन कहाँ जाता है मेरा? कभी शरीर की व्याधि की तरफ जा रहा है, कभी पोतरे धोतरे की तरफ जा रहा है, कभी बच्चे की तरफ, कभी जॉब की तरफ, कभी पैसे की तरफ। बार बार अपने को बोला रहे ये सब खत्म होने वाला है। भगवान वाच, आंखों से जो देखते हो सब खत्म होने वाला है। भगवान ने एक मुरली में कहा था, ये आंखें भी खत्म होने वाली है। और प्यार कितना है इन सब चीजों से। जितना जितना प्यार रहेगा, वो चीजें याद आती जाएगी। जितनी याद उन चीजों की आएगी, बाबा की याद भूलती जाएगी। अटेंशन देने की बहुत जरूरत है। तो मन भटकने का वो एक मेन कारण है, योग न लगने का ये मेन कारण है। इंफॉर्मेशन कौन सी कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन दूसरा जो चीज है, इन अभी मन इतना नहीं भटक रहा है, चलो कमेंट्री लगाई है, कमेंट्री सुन भी रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज अनुभूति नहीं हो रही। तो अनुभूति न होने का कारण भी है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, कान काम कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि अभी भी सिंक में नहीं है। एक्चुअली हमें मालूम है कि आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन बुद्धि एंड संस्कार। मन संकल्प तैयार करता है, बुद्धि निर्णय देती है, लेकिन निर्णय के साथ बुद्धि का और एक काम है, वो है विजुअलाइजेशन। अगर विजुअलाइजेशन हमारा ठीक नहीं है, तो योग नहीं लग सकता, योग की अनुभूति नहीं हो सकती। और इसीलिए विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अपने मन बुद्धि द्वारा अपने उन पलों को याद करो जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। 1 मिनट सिर्फ याद करो वो पल जब हम सबसे ज्यादा खुश थे। अच्छा, याद आए? क्या फील हुआ उसके बाद? मुस्कान आई चेहरे पर, या याद करना ही डिफिकल्ट था? या और एक चीज है आजकल की दुनिया में, बुरे कौन से पल है वो याद करना इजी हो जाता है। अच्छा, अरे बाप रे, भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन इंफॉर्मेशन ही निगेटिव कंज्यूम हो रही है। इसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने उस दिन ये कहा था। तो इसलिए अच्छे पल याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जिसने याद किया होगा उसको डेफिनेटली स्माइल तो आएगी। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो इमीडिएटली चित्र सामने आ रहा है, और चित्र सामने आने के बाद वो फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स है। इसे तो कहते हैं, देखो अब इमली को देखते हैं, कोई इमली खा रहा है, कोई नींबू निचोड़ कर पी रहा है, तो इमीडिएटली यहाँ पर वो सलाइवा तैयार होना शुरू हो जाता है। तो माइंड में इतनी पावर है कि हम सिर्फ विथ विजुअलाइजेशन हम वो चीजें क्रिएट कर सकते, फील कर सकते हैं।
तो अनुभूति होने के लिए वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा ने ऑलरेडी सब कुछ अनुभव किया है। इट्स जस्ट दैट कि अभी कलयुगी अनुभव जो है ना, वो ओवर पावर कर रहे हैं। तो अनुभव सत्युगी भी है, हमारे परम धाम के सभी है, उसके ऊपर ये द्वापर और कलयुग के अनुभव बहुत ज्यादा लेयर्स है। इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए हमें बार 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 वो संकल्प को क्रिएट करना पड़ता है। तो यह दूसरी बात, अनुभूति होना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, योग लग रहा है कि नहीं ये कैसे मालूम? संस्कार परिवर्तन। मैंने बहुत सारी आत्माओं को ऐसे देखा है जो बाबा के कमरे में जाती है, रोती है, बाबा बाबा करके रोती है, प्यार के आंसू बहते हैं। उनको देख के तो कोई भी कहेगा कितने भाग्यवान हो आप, कितना अच्छा योग लग रहा है आपका। और वही आत्मा इस सेंटर्स पर कॉन्फ्लिक्ट तैयार करती है, वही आत्माएं दूसरों के साथ झगड़ा करती है, वही आत्माएं सेवा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कहेंगे उनका योग लग रहा है? योग लगना माना संस्कार परिवर्तन होना, वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे। हम अपने को चेक करें, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, क्या मुझ में कोई परिवर्तन आया है? क्या मेरा ईगो थोड़ा कम हुआ? क्या मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ? क्या काम विकार कम हुआ, निकल गया? और अगर नहीं निकला है तो कहेंगे योग लग रहा है। एक एक घंटा, दो दो घंटे बैठ रहे हैं योग में, 2 से 5। हमारे पास एक बहन थी, 2 से 5 अमृत वेला करती हूँ मैं रोज। मुरली के लिए कभी अटेंडेंस नहीं, क्यों? क्यों नहीं अटेंडेंस? सोती हूँ उस वक्त में। ये तो डिसिप्लिन नहीं है ना ब्राह्मण जीवन का। अमृत वेला की तो मुरली मिस की अलाउड है क्या? ये तो अलाउड ही नहीं है। तो इसीलिए चेक करो, हम योग एक्सटर्नली नहीं कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं। क्योंकि जितना योग अच्छा होगा उतनी एनर्जी बहुत ज्यादा फील होगी। जितना योग अच्छा होगा उतना इजीनेस होगा पुरुषार्थ में। जितना योग अच्छा होगा उतनी दुआएं मिलेगी सेवा में। जितना योग अच्छा होगा उतने संस्कार परिवर्तन होंगे। तो ये योग अच्छा होने की ये निशानियां हैं। तो क्या करेंगे? सिर्फ एक पेन दो पेन नहीं रुकना है। हाँ, मन नहीं भटकता है तो अच्छे संकल्प कर लिए, मेडिटेशन कमेंट्री सुन ली। अनुभूति नहीं होती है तो विजुअलाइजेशन को बढ़ाया। लेकिन थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा संस्कार परिवर्तन हो रहा है। और इसलिए अभी योग को एंटरटेनिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो योग को एंटरटेनिंग कैसे बनाए? क्योंकि रोज ही सब्जी और दाल, दाल रोटी रोज खाई, भले दाल कितनी भी पसंद हो, रोज नहीं खा सकते हैं। इवन मुरली का भी वैसे ही है। मुरली रोज आप एक ही सुनो मुरली, थोड़े दिनों में बोर हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसलिए डेली कैसी मुरली है हमारी? नई नई मुरली है, नई मुरली है। वैसे योग कैसे होना चाहिए फिर? नया नया होना चाहिए। बहुत आत्माओं की कंप्लेंट क्या होती है योग के वक्त? हाँ मैं आत्मा हूँ, फिर मैं चली गई उड़ के परम धाम, फिर परम धाम में बाबा के सामने बैठी, फिर बाबा की किरणें आ रही है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? खत्म। और रोज वही करेंगे तो कैसी हालत हो जाएगी फिर योग में? बोर हो जाएंगे। और इसलिए बाबा खुद अव्यक्त मुरलियों में कहता है, अगर आपका मन उदास है तो बिंदी को याद नहीं करो। ऐसे नहीं समझो मैं बिंदी वो बिंदी, ओके व्हाट इज नेक्स्ट? नहीं। योग में वैरायटी होनी चाहिए। और वैरायटी कैसे लाए? उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा। अपनी कमेंट्रीज खुद करो। अपनी कमेंट्रीज खुद करो। कैसे करना वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। जब मैं पहले पहले ज्ञान में आया ना, तो अमृत वेला में इतना नहीं करता था। रोज नहीं होता था मेरा, क्योंकि मुझसे तो उठा नहीं जाता था, ना ही उसका इंपॉर्टेंस मालूम था। लेकिन पहले पहले जब अमृत वेला शुरू किया मैंने, तो मैं सुबह उठकर कमेंट्री करना शुरू किया। उस वक्त तो कमेंट्रीज भी नहीं थे, ये 2010 9-10 की बात है। तब उस वक्त शीलू दीदी के 3 कमेंट्रीज होते थे, प्रेम के ऊपर, पवित्रता और शांति के ऊपर। और फिर
उसके बाद उषा दीदी के कमेंट्रीज आए, तो इतना अवेलेबल नहीं था मटेरियल, और ऑनलाइन तो था ही नहीं, हमें मधुबन से ही मिलता था वो उस वक्त। तो पता नहीं, लेकिन जो भी मुरलिया में सुनता था तो मैं अपनी अपनी कमेंट्रीज करना शुरू कर दिया, कि मैं परम धाम से कैसे आया, फिर मैं कैसे देवता बना, फिर कैसे चक्र घुमा। तो ये सब कुछ मैं अपने आप को देखता था। और मुझे याद है जब भी मैं द्वापर युग में आता था तो मैं कमेंट्री में कहता था, मुझे अभी अपना घर छोड़े, अपने पिता को छोड़े 2500 वर्ष हो गए। और मैं जोर जोर से रोना शुरू कर देता था, क्योंकि वो फीलिंग ही ऐसी आती थी कि मैंने अपने पिता को छोड़ा है, मैंने अपने घर को छोड़ा है, इतना टाइम बीत गया है। तो उस वक्त से मुझे बस सब इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा कि जैसे जैसे हम कमेंट्री सुनते हैं, योग में नयापन आना शुरू हो जाता है। तो ये कमेंट्रीज करे कैसे, ये सीखेंगे तो डेली हमारी योग का जो अभ्यास है वो बहुत अच्छा होता जाएगा। तो पहला चीज जो हमें अभ्यास करनी है ठीक तरह से अपना योग अच्छा करने के लिए, वो है मुरली की स्टडी। हर मुरली से कोई ना कोई कीवर्ड्स, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट महावाक्य है, उसको एक्सट्रैक्ट करते जाए, उससे कमेंट्री बनती जाएगी। चलो रोज की मुरली में नहीं मिल रहा है तो आपके कोई फेवरेट मुरली होगी, उससे कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। जैसे हम अभी एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद आप ही मुझे बताना कि योग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जहां पर बैठे हो आप एकदम आराम से बैठ जाओ और अपने आप को विजुअलाइज करो डायमंड हॉल में। मैं डायमंड हॉल में आत्मा बैठी हूं, स्टेज पर। पूरे डायमंड हॉल में मैं अकेली हूं और सामने दादी बैठी है बाबा का आवाहन करने के लिए। और गीत बजता है, हम उड़ के चले जाए, और 1 सेकंड में बाबा आता है दादी के शरीर में। देखो वो दृष्टि बाबा की, बस मैं और बाबा, पूरे हॉल में कोई नहीं है। मैं ब्राह्मण आत्मा बाबा की वो शक्तिशाली दृष्टि अनुभव कर रहा हूं। और बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखकर बोलता है, बच्चे, सारे कल्प की पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो तुम। बाप का बर्थडे और बच्चे का बर्थडे एक ही दिन, क्या कभी सुना है? सारे कल्प में ये विशेष अनुभव सिर्फ आपको है बच्चे। बाबा मेरे सिर के ऊपर हाथ फिरा रहा है, कितना प्यार दे रहा है। मैं आत्मा झूम रही हूं, नाच रही हूं। और बाबा भी मुझे देख हर्षित हो रहा है। ये बाप और बच्चे का मिलन ही योग है। अब बाबा से वो प्यार की अनुभूति करके वापस आ जाए डायमंड हॉल से अपने अपनी जगह पर। ओम शांति। अच्छा, ठीक लगा योग? नयापन लगा इस योग में कुछ?
ये योग कहाँ से आया? ये कमेंट्री कहाँ से आई? ये आज की मुरली की कमेंट्री है। मुरली के सिर्फ फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, सिर्फ टू फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, उसके ऊपर ये कमेंट्री ली। तो मुरली को सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ना है। अगर मुझे योग को और पक्का करना है, हमने पिछले 5 साल से ये अभ्यास रखा है कि मुरली के बाद कोई गीत नहीं बजता है यहाँ पर, मुरली के बाद रोज योग होता है। पिछले 5 साल से हम ये अभ्यास रोज कर रहे हैं, विदाउट फेल। सिर्फ भोग के दिन ऑफ कोर्स वो गीत बजता है, लेकिन मुरली से ही कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेकर अगर हम वो योग में कन्वर्ट करें, तो क्या लगता है आपको, मुरली अच्छी तरह से याद रहेगी नहीं रहेगी? और सारा दिन फिर स्थिति कैसे रहेगी? मुरली के पॉइंट, अरे हाँ अभी देखो यही पॉइंट आज हमने जो लिया, अभी यही पॉइंट आप घर में देखो। अब किचन में जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, हाँ मैं तो डायमंड हॉल में बाबा के सामने जाकर बैठी थी, बाबा ने वरदानी हाथ अपना मेरे सर के ऊपर घुमाया था। मुरली की भी याद आ रही है, योग भी याद आ रहा है, खुशी भी हो रही है। कितना कुछ परिवर्तन एक सेकंड में हो सकता है। तो मुरली की स्टडी बहुत अच्छी तरह से करना इंपॉर्टेंट है, जिसको बाबा ने, मैंने पहले भी कहा कि बाबा ही कहता है कि पढ़ाई को याद करना माना पढ़ाने वाले को याद करना। तो बाबा ने कौन से पॉइंट्स, जैसे आज की मुरली में ये एक छोटा सी क्लिप हमने की, फिर उसके बाद बाबा ने कहा जो हम लास्ट में आज करेंगे वो योग, अचल अडोल स्थिति। बाबा ने कहा बाहर हलचल है लेकिन आप बिजी हो जाओ विश्व को सकाश देने में, आप लाइट हाउस हो। चलो मैं लाइट हाउस अच्छे में विजुलाइज कर रहा हूँ, ये योग हम करेंगे लास्ट में। लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट्स को अगर हम योग में कन्वर्ट करें, तो जस्ट इमेजिन आपकी हर रोज की अमृत वेला कितनी वंडरफुल हो जाएगी। तो डेली कुछ नया इनपुट मिल रहा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मुरली सुनी फिर उसको अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया फिर रख दिया, और रखने के बाद भूल जाते हैं मुरली। लेकिन मुरली को ही योग में कन्वर्ट करो, और योग मीन्स जस्ट गिविंग राइट इंफॉर्मेशन, जस्ट अच्छे थॉट्स अगर हम अपने लिए देते जाएंगे तो वो अनुभूति होती जाएगी। इसीलिए मुरली को हल्का नहीं छोड़ना है। मुरली की स्टडी, और मुरली की स्टडी मीन्स मनन चिंतन। मुरली पढ़ना स्टडी नहीं, पढ़ तो बाहर वाले भी लेते हैं, उसको दे दो मुरली, हाँ, ये लो पढ़ लो, हो गया, आराम से पढ़ लेते हैं। मुरली पढ़ना बिग बिग थिंग नहीं है, मुरली को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मनन चिंतन। तो ये भी हम मुरली की स्टडी कर सकते हैं। देखो हम जब विदेश में के टर्न्स में जाते थे ना, जब मधुबन में, तो मुरली के ही कुछ पॉइंट्स लेकर ना अमृत वेला किया जाता था। जैसे एक मुरली है 23 दिसंबर 1994 की, एक मुरली है, आप लोग ये जरूर पढ़ना, ये मुरली डेट नोट डाउन करो, 23 दिसंबर 1994। और मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अब ये तीनों स्वरूप इंपॉर्टेंट है। अभी इससे भी हम योग कैसे कर सकते हैं, बाबा ने इस मुरली में बहुत सारे प्रश्न पूछे, और ऐसी बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां हैं, ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने खुद ने इसके ऊपर अपना क्लास में योग करवाया था। तो इसमें बाबा ने प्रश्न पूछे हैं, तो प्रश्न पूछकर फिर उसके मनन चिंतन में जाना, ये योग की अनदर विधि है। तो क्या करते थे हम लोग जब मधुबन में जाते थे, तो जैसे यहाँ पर फरिश्ते की डेफिनेशन बाबा ने बताई है। बाबा कहता फरिश्ता माना डबल लाइट, एकदम हल्का। फरिश्ता माना देह और देह के संबंधों से न्यारा। तो बच्चे, क्या आप ऐसे फरिश्ते बने हो? मुरली की लाइन पढ़ी, मनन चिंतन में गए, चेक करना शुरू कर दिया, हाँ बाबा अभी तक नहीं बना हूं मैं, बाबा अभी ये रिश्ता ना बहुत खींचता है, बाबा इस रिश्ते में बहुत घृणा भाव है मेरा, मैंने ये इसका शक्ल देखता हूं ना मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है बाबा के साथ, ये कॉन्वर्सेशन ही योग है। बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा, बाप और बच्चे का मिलन ही योग है।
तो मिलन में क्या करेंगे, पार्टी करते हैं ना, मिलन में गैदरिंग्स में क्या होता है, पार्टी होती है, कॉन्वर्सेशंस होती है। तो बाबा के साथ पार्टी करना यही तो योग है, और क्या है। और पार्टी करना माने बाबा के जो मन में है वो दिल से बता देना। तो ये अनदर विधि है, मुरली के पॉइंट्स को पढ़कर उसके मनन चिंतन में जाना, ये भी योग है। फिर उसके साथ मुरली का मनन चिंतन लिखना, ये भी योग है, ये भी योग है। तो एक है मुरली के पैराग्राफ से कमेंट्री तैयार करो, दूसरा मुरली के पॉइंट्स पढ़कर उसके मनन चिंतन में जाओ, तीसरा अगर मनन चिंतन नहीं हो रहा है, मन मेरा बहुत भटक रहा है, लिखो, लिखो इस एक पॉइंट से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इस एक पॉइंट को मैं प्रैक्टिकल में कैसे ला सकता हूं, ये मनन चिंतन योग में बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। तो मैं क्या समझता हूं कि आप ये मुरली जो है ना 23 दिसंबर 94 की, ये कल पढ़ो, आप सभी पढ़ो अपने आप, उससे कुछ नोट्स निकालो, क्वेश्चंस निकालो, क्योंकि बाबा के बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें। तो क्वेश्चंस निकालो, और फिर मंगलवार को अमृत वेले उससे योग करो, और फिर चेक करो क्या कुछ अलग पना लग रहा है उसमें, नयापन लग रहा है उसमें। तो ये एक विधि है। अभी दूसरी विधि जो है, ये मुरली की विधि है। अभी दूसरी विधि बताने से पहले हम और एक बार छोटा सा योग करेंगे, ठीक है। तो सभी आराम से एकदम बैठ जाओ, फिर उसके बाद मैं वो विधि के बारे में बताऊंगा। सभी आराम से बैठ जाओ और अपने फरिश्ता स्वरूप को याद करो, विजुअलाइज करो। मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में, सफेद चांदनी सा प्रकाश। मैं फरिश्ता अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूं, और आज अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने 3 प्रकार के गुलाब लेकर आया है। बाबा ये कौन से गुलाब है। तो बाबा मुझे तीनों गुलाब दिखा रहा है। पहला गुलाब है लोहे का, दूसरा है हल्के पीतल का, और तीसरा है रियल गुलाब। ये लोहे का गुलाब क्या है बाबा। तो बाबा कहता, बच्चे कोई कोई आत्माओं के संस्कार इसके जैसे हैं, कितना भी कुछ करो बदलते ही नहीं है। फिर बाबा पीतल का गुलाब दिखा रहा है, और बाबा कहते कोई कोई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ थोड़ा मोल्ड करे, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दे तो बदल जाते हैं। फिर मैं फरिश्ता बाबा से पूछता हूं, बाबा ये तीसरा गुलाब कौन सा है, ये रियल गुलाब का अर्थ क्या है। और बाबा कहता, बच्चे इस रियल गुलाब को देखो। और बाबा उसको हल्के से घुमाता है तो उसकी सभी पंखुड़ियां नीचे गिर जाती है, और बीच में वो बीज रह जाता है। मैं बाबा को पूछता हूं, बाबा इसका अर्थ क्या है। तो बाबा कहता, बच्चे आपके संस्कार ऐसे होने चाहिए, एक झट से पुराना देह, पुराने स्वभाव संस्कार छूट जाने चाहिए, और आपका बीज स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। फिर बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख रहा है, और जैसे ही बाबा वरदानी हाथ रखता, मैं अपने फरिश्ता स्थिति को भूल परम धाम में बीज स्वरूप में स्थित हो जाता हूं। बस मैं और मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। बस इसी स्थिति में टिक जाए 1 मिनट के लिए।
अच्छा। ओम शांति। अच्छा, अभी चैट विंडो पे बता सकते हैं आप। आपको ठीक लगा? नयापन लगा इस योग में कुछ? तो ये विधि क्या है? ये विधि मालूम है ये कमेंट्री कहाँ से आई? ये बाबा का संदेश है। 69 में बाबा ने जो संदेश दिए हैं उसको पढ़ो। इवन जो थर्सडेज के संदेश मिलते हैं उससे भी कमेंट्रीज हम बना सकते हैं। ये नयापन लाएगा। जैसे दादियाँ कहते हैं, मैं वतन में गई तो बाबा पहाड़ी पर खड़ा था, मैं वतन में गई तो बाबा एक कमल आसन पर खड़ा था। अच्छा, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ ना बाबा को वैसे, और फिर बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। तो संदेश को इग्नोर नहीं करना है। संदेश कहाँ से आ रहा है? किसी संदेशी से नहीं आ रहा है, भगवान से आ रहा है। मुरली को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही क्या करें, संदेश को भी इंपॉर्टेंस दें। और संदेश को इंपॉर्टेंस देंगे ना तो उससे कमेंट्रीज मिलेगी आपको। बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्रीज तैयार होती जाएंगी और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। हमने दिवाली में अपना यूट्यूब चैनल जो है मेडिटेशन का, उस पर दिवाली की एक कमेंट्री है। तो वो पूरी संदेश से ली है। मैं मधुबन में था, तब दिवाली का प्रोग्राम चल रहा था और छोटी मोहिनी दीदी जो अभी नहीं है शरीर में, उनके द्वारा बाबा ने संदेश दिया था वो जो मुझे याद था। अभी वो संदेश था आई थिंक 2012 की बात होगी, लेकिन वो मुझे बहुत याद था अच्छी तरह से। और उस संदेश के ऊपर मैंने वो कमेंट्री तैयार की थी। तो ये संदेश भी सुनकर हम क्या करें, इग्नोर नहीं करें, लेकिन हर एक संदेश हमें कुछ ना कुछ कमेंट्री देगा, कुछ ना कुछ योग की अलग अनुभूति देगा। हमें संदेशी बनने की जरूरत नहीं है और ना ही बन सकते हैं, वो तो अलग अलग आत्माओं का अलग अलग पार्ट है। लेकिन हम संदेशी जैसे हम डेफिनेटली विजुअलाइज तो कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं। फिर हम भी कह सकते हैं जब मैं वतन में गई तो बाबा ऐसे ऐसे खड़ा था। हम कर सकते हैं। ये एंटरटेनिंग योग है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग। स्पिरिचुअलिटी एंटरटेनिंग है, प्रोवाइडेड हम उसको एंटरटेनिंग बनाए। मैं आत्मा, वो परमात्मा, वो का किरणें आई है उसके बाद क्या खत्म? नहीं। अरे कभी बाबा को बुलाओ घर पे, बाबा को सैर कराओ घर की। कितनी सारी चीजें हम योग में इतनी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और जितना इंटरेस्टिंग योग, वो रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो संस्कार परिवर्तन होंगे, फिर हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। योग बहुत इजी है। बाबा ने आज ही मुरली में कहा ना, मुश्किल है या डिफिक इजी है? मुश्किल आप बना देते हो क्षत्रियपन के संस्कार से, लेकिन ब्राह्मण संस्कार माना मेहनत मुक्त। हमें कोई लौकिक चीजें याद करने के लिए मेहनत लगती है क्या? तो भगवान को याद करने के लिए मेहनत क्यों लग रही है? और इसीलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हम संदेश द्वारा भी अटेंशन दें। पहले तो मुरली, दूसरे संदेश, और संदेश द्वारा भी हम अपनी कमेंट्रीज तैयार कर सकते हैं, अलग अनुभूति कर सकते हैं। और इस कमेंट्री, इसके द्वारा बाबा ने मुझे बहुत सारे अनुभव करवाए, बहुत सारे जैसे विजुअल्स दिखाए हैं। और उस विजुअल के ऊपर भी फिर मुझे अटेंशन देना पड़ता है कि मेरी स्थिति कौन सी है। तो योग डिफिकल्ट नहीं है, योग बहुत इजी है। लेकिन हम उसको थोड़ा नयापन लाए, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाए। तो ये तो हुआ बैठा योग जिसके ऊपर हम अटेंशन दे सकते हैं। और अगर हम अपनी कमेंट्रीज तैयार नहीं कर रहे, मेंटली नहीं तैयार कर सकते ना, तो एक नोटबुक पेन रखो और नोटबुक पेन में उसको लिखना शुरू करो। नेक्स्ट डे जब अमृत वेले आप उठेंगे, आप पढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे पढ़ेंगे वो अनुभूति में आना जाएंगे, जाना शुरू हो जाएंगे। और इनिशियली कुछ टाइम के लिए ये करना पड़ता है, फिर एक बार मन को आदत हो गई ना तो आप बैठे और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, योग करना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अभी बैठा योग हो गया, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलते फिरते योग। उसके लिए मैं और एक मुरली रेकमेंड करूंगा, आप ये मुरली जरूर पढ़ना। तारीख है 12 जनवरी 79।
12 जनवरी 79, खुशी का खजाना, उसके ऊपर वो मुरली है। लेकिन बाबा ने पहले 3-4 पैराग्राफ में सारे दिन में बाबा को याद कैसे करना है वो सब बताया है। तो सुबह उठते ही कौन उठाता है आपको? बाबा ने वहां से शुरुआत की। फिर भोजन पर किसको बुला रहे हो आप? बाबा ने उससे वो भी बताया। फिर ऑफिस में बाबा कौन है? मेरा बॉस है। हम लोग ना जब विदेश में थे तो हम गेम खेलते थे ऐसा। जैसे कोई मेरे सामने से कार जा रही है तो कार का नंबर रहता है, ABC, समथिंग लाइक दैट। तो ABC नंबर रहेगा। तो अभी ज्ञान से रिलेट करो। A मीन्स व्हाट? अल्फा। B मीन्स व्हाट? बाबा। C माना क्या? कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस में संगम युग। ऐसे गेम खेलते जब, तो सारे दिन में भी क्या हो जाएगा, जब हम रोड पर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कोई नाम सुना, दिखाई दिया, जैसे हम रास्ते से जाते हैं, होटल मधुबन दिखाई देता है, अच्छा मधुबन, मधुबन की याद आई, 1 सेकंड में 4 धाम यात्रा करके आए। तो योग को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें अपनी युक्तियां निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सुबह का योग तो हमने डिसाइड कर लिया, अच्छा मुरली है, संदेश है, कोई कमेंट्री है, फिर सारे दिन में अटेंशन भी दे रहे कि व्यर्थ इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। तो व्यर्थ इंफॉर्मेशन न जाने के लिए ही हमें ये चीजों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि सारे दिन में बाबा के साथ उठते बैठते चलते फिरते मैं कौन सी अनुभूति करना चाहता हूँ। और इसलिए बाबा कहता है हर एक रिश्ते की अनुभूति मेरे साथ करो। सिर्फ बाबा बाबा नहीं, मेरा वो सखा है, खुदा दोस्त है ना मेरा, मेरा साजन है। अच्छा साजन क्या करेगा? साजन तो मुझे श्रृंगारेगा ना। अच्छा कौन सा श्रृंगार? बाबा कौन सा श्रृंगार लाए तो आज मेरे लिए? अच्छा बाबा, तूने तो इस गुण का, पवित्रता का श्रृंगार लाया है। अच्छा फिर अभी डिसाइड करो, माथे में कौन सी पवित्रता की बिंदी लगाई है, कानों में कौन से झुमके लगाए हैं। इसके ऊपर माताएं तो बहुत अच्छा विजुअलाइज कर सकती है इसके ऊपर। माताओं के लिए तो बहुत इजी है ये सब चीजें। वो वाला श्रृंगार तो कितना आराम से करते हैं, अभी ये करो ये करना भी इजी होना चाहिए फिर। तो बाबा वही कहता है कि आपको अलग अलग रिश्ते हैं बाबा के साथ। एक दिन पिता का, एक दिन माता का, एक दिन बच्चे का, एक दिन सखा, खुदा दोस्त, एक दिन सर्जन का, एक दिन टीचर का, एक दिन सदगुरु का। हो गए 7 दिन, 7 दिन के 7 रिश्ते हो गए। हर रिश्ते में क्या प्राप्ति है? लिख लो, लिखो। ये लिखने का एक्सरसाइज बहुत मदद करता है। ये बहुत मदद करता है लिखने का एक्सरसाइज। और लिखने के एक्सरसाइज में मनन चिंतन बहुत अच्छा होता है। हम ऐसे ही बैठे ना अगर, हाँ चलो मैं आज पिता के साथ का अनुभव करने के लिए बैठी हूँ, अच्छा पिता से क्या मिलता है? सुरक्षा मिलती है। पिता से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म, व्हाट इज नेक्स्ट? लिखेंगे तो मनन चिंतन होगा, मनन चिंतन होगा तो मन को वो चालना मिलेगी और फिर उससे योग भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो मुरली के ऊपर बहुत अच्छा अटेंशन देना है, संदेश को भी मिस नहीं करना है, और सारे दिन में बाबा को कैसे यूज करे उसके लिए वो मुरली आप जरूर पढ़ना। क्योंकि सारे दिन में अगर हम बाबा को यूज करने के अभ्यासी हो जाए तो वेस्ट इंफॉर्मेशन से दूर हो जाएंगे। आज मैं सुबह क्लास में बता रहा था कि हर एक के मोबाइल पर आजकल मुरली रहती है। चलो पूरी मुरली हम नहीं पढ़ सकते, नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, एक एक दो दो लाइंस पढ़ी तो, एक एक दो दो लाइंस। अच्छा आज बाबा ने क्या कहा? बर्थडे मना रहे, अच्छा बर्थडे मना रहे, अच्छा ये पॉइंट आया था आज। हाँ बाबा कौन सी खुशी, अच्छा बाबा खुशी से नाचने के लिए बोल रहे हैं, पाँव से नहीं नाचो नहीं तो घमसान हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट आया है आज। फिर जो काम करते ऑफिस में, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता था। ऑफिस में हमारे रूम्स होते थे, तो ऑफिस में मैं मुरली का सेट हमेशा रखता था। प्रिंट आउट्स, प्रिंट आउट्स नॉट ऑन मोबाइल, प्रिंट आउट्स। तो उससे क्या होता है कि जब भी टाइम मिला एक मुरली निकाली, एक दो पॉइंट्स पढ़े, अंदर रख लिया। अपना मनन चिंतन उससे बहुत अच्छा बढ़ता है। मनन चिंतन बढ़ेगा तो मन की शक्ति भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। हम ब्राह्मण आत्माएं मुरली को इंपॉर्टेंस देते, मेजोरिटी देते हैं मुरली को इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं नहीं देते। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंस ना मनन चिंतन में बिल्कुल भी नहीं जाता है। हमें लगता है वो सीनियर्स का काम है, वो क्लासेस करते हैं ना तो उनका काम है वो। नहीं, मनन चिंतन से तो मेरी शक्ति बढ़ेगी ना।
जिसको बाबा बहुत बार क्या कहते हैं, वो गाय के क्या करती है, खाती है फिर एक जगह पर बैठ के रूमिनेट करती है, बाहर नहीं, उगारती है, उगारना शब्द आता है, उगारती है। तो बाबा कहते हैं आप भी वैसे ही करो। मुरली सुनी, एक दो पॉइंट्स लिए, मुझे आज इन दो पॉइंट्स के ऊपर अभ्यास करना है। और इसीलिए देखो साकार के दिनों में ना बाबा एसेज देता था। बाबा कहते थे अच्छा लिखो, शिव जयंती गीता जयंती, श्री कृष्ण जयंती गीता जयंती नहीं, इसके ऊपर इस ऐसे लिखो। अच्छा मैं सोचूं उसके बारे में फिर क्या लिखना है, क्योंकि इससे देखो सेवा का भी अभ्यास हो जाएगा। मेरा तो मनन चिंतन है ही, लेकिन मुख भी खोल खुल जाएगा अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है तो। लेकिन हम मुरली पढ़ते, बाबा ने कहा अच्छा ये ऐसे लिखो। अच्छा मुरली पढ़ी, लेकिन क्या लिखा मैंने, ऐसे लिखा। वो तो उस जमाने के लिए दादियों के लिए था ना, मेरे लिए थोड़ी है। मुझे थोड़ी ना टाइम है इतना कुछ लिखने के लिए। नुकसान तो मेरा ही हो रहा है उसमें। और चलो मुरली का टॉपिक, मुरली में जो ऐसे बोला है वो नहीं, कोई तो ऐसे लिखो ना, एटलीस्ट समझ में तो आएगा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। 4 4 5 5 साल मुरलियां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं लिख पा रहे, मतलब कुछ नहीं जा रहा है अंदर, कुछ नहीं जा रहा है अंदर। तो या टेंशन, क्योंकि अंदर जो जाएगा वही बाहर आएगा। योग में भी क्या बाहर आएगा, जो अंदर गया है। तो मन भटक रहा है, फालतू संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प, मतलब अंदर बहुत डाला है ऑलरेडी। अभी उसको बाहर निकालना है, मतलब कैसे करना, तो इसलिए जान बूझ के हमें कॉन्शियसली वो थॉट्स क्रिएट करने, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो जितना जितना विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी, योग की अनुभूति बढ़ती जाएगी। योग की अनुभूति बढ़ेगी तो योग छोड़ने का मन नहीं होगा। ऐसा नहीं अच्छा अभी अमृत वेला फिर से उठना पड़ेगा, क्या होता है अमृत वेले, वैसे ही होता है, रोज ही मैं उठता हूँ, आधी नींद में रहता हूँ। अमृत वेला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे। भगवान के साथ मिलन का दिन है। दादी जानकी कहती थी, दादी जानकी तो हमेशा कहती थी वो बहनों को, लंदन की बहनों को, तू कपड़े बदल कर आ, ऐसे ही कपड़े में साजन को मिलने की आए क्या, जो रात को सोने के लिए पहने थे। नहीं, कितना अटेंशन ये दादियों ने दिया है। ऐसे नहीं कृष्ण बनते कोई। और हमें तो अमृत वेला उठने में दिक्कत हो रही है तो एक्सक्यूजेस नहीं दो अमृत वेले के लिए। और ये नयापन लाओ, तो ये जो 23 दिसंबर की मुरली है ना, उसका कल स्टडी करो, उससे कुछ क्वेश्चंस निकालो, और एक एक क्वेश्चन को लेकर अमृत वेले मंगलवार को सुबह, 2 दिन के बाद आप अमृत वेले वो क्वेश्चन पढ़ो, उसके मनन चिंतन में जाओ। अगर आप चाहते हो तो लिखो, मनन चिंतन लिखो उसका, देखो कुछ नयापन आ रहा है कि नहीं, नया फील हो रहा है कि नहीं। उससे फिर योग अच्छा होता जाएगा। तो योग नहीं लगता, ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए अभी। योग लगता नहीं क्योंकि मैं लगाना चाहता नहीं हूं, या मेथड्स यूज नहीं कर रहा हूं। बाबा कहते विधि से सिद्धि, विधि को बदलो बदलो तो सिद्धि भी मिल जाएगी। तो विधि मुरली है, संदेश है, अपने कमेंट्रीज खुद करो। आज अगर नहीं, मेंटली नहीं कर सकते हैं तो नोटबुक में लिखो, लिखने से बहुत अच्छा फायदा होगा उसका। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज लास्ट में हम थोड़ा योग करेंगे, जो बाबा ने आज एक्सरसाइज बताई, कि आप लाइट हाउस बने रहो। और लाइट हाउस जैसे विश्व की सेवा करता है, हलचल के समय पर हलचल में नहीं आता है, अचल अडोल रहता है। तो इसी का अभ्यास हम लास्ट में कुछ करेंगे, कुछ क्षण के लिए। तो सभी एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठे, और एक लाइट हाउस को विजुलाइज करें। वो लाइट हाउस को देखें, उसके ऊपर वो रिवॉल्विंग लाइट है, चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश फैला रही है। और नीचे है वो सागर की लहरें, सागर की आवाज को भी सुने। और इसी दृश्य को अब चेंज करें,
उस लाइट हाउस की जगह पर खुद को देखें, एक फरिश्ता स्थिति में, और ऊपर में मुझ आत्मा की लाइट चमक रही है। चारों दिशाओं में लाइट ही लाइट फैला रही है। और नीचे जो सागर की लहरें हैं, वो सभी इस दुनिया की आत्माएं हैं जो परेशान है, चिल्ला रही है, दुखी है। इन सभी आत्माओं को मैं शक्ति की लाइट दे रहा हूं। परमात्मा की लाइट मुझ पर और मेरे द्वारा इन सभी आत्माओं को ये शक्ति की किरणें मिल रही है। भटके हुए को रास्ता मिल रहा है। दुखी आत्माओं को सुख मिल रहा है। बस इसी स्मृति में कुछ क्षण स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति।